वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम क्लास 10th में पार्ट 2 और हमारे चैनल का नाम है स्टार नंबर 1। आज हम पार्ट 2 में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना सिखाएंगे। हमारी पार्ट 1 वीडियो पहले आ चुकी है, बहुत ही आसान तरीके से आप लोग सीखेंगे। अंदाजा मेरा ये है कि आप लोग एक बार सीखेंगे तो बार बार फिर से कहेंगे कि हाँ हमें वीडियो चाहिए। देखते हैं क्या है टेक्निक तरीका। देखो हमारे पास दिया है H2 और प्लस Cl2 और इधर दिया है HCl। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब यहाँ पे दिया है H2। H2 का मतलब H की पावर कितनी है, 2 लिगेंड्स दिए हैं तो H की पावर हो गई 2। तो हमारा H की पावर 2 हो गई, हमारा घर एक ये बन चुका है। अब यहाँ पे दिया है Cl। Cl का मतलब होता है क्लोराइड, तो Cl की वैल्यू कितनी दी है, 2 दी है। तो यहाँ पे हमारा एक घर बन के तैयार हो गया ये वाला। और इधर दिया है H, तो H का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका मान होता है 1। आगे दिया है Cl, तो Cl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हमारा एक भर बन के ये तैयार हो गया। हमें देखना है इसमें कि हमारे इधर जितने लोग हैं उधर इतने ही लोग होना चाहिए। तो हमारे पास H के कितने लोग हैं, 2 हैं, और H की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो हमारे पास इधर 2 लोग हैं और इधर 1 लोग है। तो इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो हमें यहाँ पे 2 से क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ब्रैकेट में हमें गुणा करनी पड़ती है। तो 2 की अगर 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो वैल्यू पूरी चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2 यानी H की पावर 2 है तो H की पावर हमारी 2 हो गई है। अब यहाँ पे मिलाते हैं Cl के पास कितने हैं, 2 हैं ऑलरेडी, और हमारे पास भी Cl के 2 हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास 2 से हमने मल्टीप्लाई करी है तो हमारे यहाँ पे कितने लगेंगे, 2 लगेंगे। हमारी रिएक्शन बन के तैयार हो चुकी है। अगली रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। नीचे दिया है HNO3 यानी H दिया है, तो H का मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई चार्ज नहीं, तो उसकी वैल्यू मानी जाती है 1। देखिए इसमें रिएक्शन में H की पावर 1 है, H की पावर 1 है, N की पावर 1 है, O की पावर 3 है और C की पावर 1 है और O की, ऑक्सीजन का मतलब 2, और हाइड्रोजन पे कितने टके हुए हैं, 2 टके हुए हैं। तो हमारे चारों घर बन के तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी कि मिलाते हैं कि हमारे इतने जितने लोग इधर हैं उतने ही लोग इधर हैं या नहीं है। तो H के पास 1 है और H के पास यहाँ पे कितने लोग हैं, 2 है, मगर H एक ये है और H एक ये है। तो यहाँ पे 3 लोग हो गए और यहाँ पे 2 लोग हैं, तो हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो 2 की 2 से करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और 2 की 1 से करेंगे 2 एकम 2 हो जाएंगे, और 2 से हमें मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगी, 2 एकम 2 हो जाएंगे, और 2 एकम 2, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तिया 6 हो जाएंगे। अब हम फिर इसको सही तरीके से मिलाते हैं, यानी कि H की पावर 2 है, 2 ये और 2 ये, यानी H 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो चुके हैं हमारे पास। तो H हमारे पास 4 ऑलरेडी है। अब मिलाते हैं N। N का मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और कोई है नहीं है ना, तो नाइट्रोजन के 2, तो हमारे पास भी यहाँ पे कितने हैं, नाइट्रोजन के 2 लोग हैं। अब हमारे पास O के कितने लोग हैं, 6। 6 ये हैं और 2 ये हैं, 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो चुके हैं। अब यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए, 8 लोग हो गए। अब कैल्शियम यानी कि Ca, अब Ca की वैल्यू कितनी है, 1 चार्जेस दिया है, तो हमारी रिएक्शन बिल्कुल संतुलित हो चुकी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 हमने इसमें गुणा करी है, 2 से इसमें गुणा करी है, तो हमें 2 यहाँ पे लगाना है इस वाले पद में। इसमें हमने करी नहीं है बिल्कुल, तो ऐसा ही छोड़ देते हैं। अब इसमें गुणा हमने करी नहीं है और इस वाले घर में हमने 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो 2 से हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारी रिएक्शन बनके तैयार हो चुकी है। अगली रिएक्शन देखते हैं दोस्तों क्या दिया है। अगली वाली रिएक्शन में जो है कॉपर यानी कि Ca के पास कोई वैल्यू नहीं है, तो Ca की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब यहाँ दिया है OH का होल ट्वाइस, तो O की भी वैल्यू 2 रहेगी और H की भी वैल्यू 2 रहेगी। तो O की वैल्यू क्या है, 2 है, और H की वैल्यू क्या है, 2 है। ये घर हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब अगला दिया है CO2, यहाँ पे लिखेंगे C का मतलब कार्बन। कार्बन की वैल्यू 1। अब ऑक्सीजन की वैल्यू 2 है, ये भी हमारा घर बन के तैयार हो चुका है। अगला दिया है CaCO3, तो Ca की वैल्यू 1 और C का कार्बन यानी 1, और O की कितनी है, 3 है, तो 3 लिगेंड्स टंगे हुए हैं, तो 3 वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे दिया है H, और H की वैल्यू हो जाएगी 2। अब O की वैल्यू कितनी है, 1। प्यारे दोस्तों अब मिला के देखते हैं हम क्या बन के तैयार होता है। देखिए
सी ए का 1, तो सी ए की 1। अब ओ और है, ओ के 2 ये हैं और 2 ये हैं, यानी 2 और 2 4 दिए हैं। तो ओ के पास हमारे 3 और 3 और 1 4 दिए हैं। अब एच की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो एच की वैल्यू 2 है। और सी कार्बन 1 है, 1 है। प्यारे दोस्तों, ये रिएक्शन हमारी पहले से संतुलित है। कृपया ऐसी वीडियो हमारी लगातार आती रहेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।